अतिथिगण सब भी धीरे धीरे आ रहे हैं आप लोगों के सामने। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला के लाल डॉक्टर इमामुल हक इमाम साहब जो कि दरभंगा से चल के आ रहे हैं, और हमारे समक्ष जो है मधुबनी सिविल कोर्ट के विकास कुमार राम जी यहाँ आ गए हैं। आपको वो भी थोड़ी देर में भाषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले हम जो है आप लोगों को 26 जनवरी के बारे में आप लोगों को कुछ लाइनें में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के होनहार विद्यार्थी और यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विकास जी और गार्जियन अतिथिगण सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो यह भारत के लिए एक नया सवेरा था, एक नया विधान था। और जब सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो लोगों में काफ़ी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ साथ एक आलस भी होता है। पर उस आलस को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ताकि हमारी ऊर्जा बरकरार रहे और उस ऊर्जा से मिलने वाली खुशी हमें ताउम्र तक, जब तक जिंदगी बाकी रहे तब तक मिलती रहे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह हमारा पहला गणतंत्र दिवस था और आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गण का अर्थ होता है, मीनिंग होता है जनता, और गणराज का मतलब होता है शासन। जनता के द्वारा, जनता, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में यूं ही कहा है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। इसमें जनता का शासन होता है। यह अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाया था। इसका राष्ट्र अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना गया है। जब भारत आजाद हुआ, विश्व के सभी देशों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वह देश के प्राचीन काल में सबसे विशिष्ट दौर है, जहां संसाधनों की उपलब्धता आज जो है सबसे विशिष्ट दौर है, जहां संसाधनों की उपलब्धता और जो चाहे कर सकते हैं और आप एक नया क्षेत्र बना सकते हैं और विकास की एक नई गाथा लिख सकते हैं। राजतंत्र में मध्यकाल में सुल्तान के द्वारा और मुगलों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, आधुनिक काल में ब्रिटिशों के द्वारा शासित हुआ। वह लोकतंत्र के काबिल नहीं है। भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा यह कहना शुरू कर दिया, मगर धीरे धीरे वैसे ही बताई थी जैसे कि आप कोई घर बनाने जाए और वह लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, आप जैसे घर बनाने के लिए जाए और वह झोपड़ियों में रहते हैं तो वो आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान देंगे। खैर, भारत आजाद हुआ, आजादी के साथ विभाजन का
दुख, गरीबी, भूखमरी, कृषि, उद्योग सभी का अस्थायित्व था, लेकिन इन तमाम अमंगलों को दूर करते हुए आज भारत मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर पहुंचने वाले कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में एक हो गया। एशिया में भारत दूसरी सबसे बड़ी शक्तियों में एक हो गया। बच्चों, कोई भी राष्ट्र स्वयं महान नहीं होता है, महान बनाते हैं वहाँ के नागरिक, वहाँ की जनता। नागरिकों का कर्तव्य है निष्ठा, उनकी निष्ठा, उन सत्यनिष्ठा, उसकी नैतिकता और कुशलता। महानता आसमान से नहीं उपजती है, महानता मेहनत से आती है। विद्यार्थियों, आप उस दौर में जी रहे हैं, विद्यार्थियों आप उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में विद्यार्थियों आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन पर सैनिक शासन है, जिन पर सैनिकों का शासन है। भारत लोकतंत्र को जीवित किए हुए और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। भारत में बहुत सारे बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सही से एजुकेशन नहीं मिल रही है, एजुकेशन की कमी है। इसलिए हम सभी लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, हमारे समाज को और हमारे सोसाइटी को और हमारे गार्जियन, अभिभावक लोग जो इस मंच के माध्यम से हम सभी अभिभावक और सभी अतिथिगण को निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। एक रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, इल्म जिसको तालीम कहते हैं, एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को, पूरी सोसाइटी, समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। आप कितने खुश नसीब हैं जिन्हें शिक्षा मिल रही है। जिस उम्र में आप प्लेट पूछते हैं उस उम्र में बहुत सारे बच्चे, जिस उम्र में आप पढ़ते हैं उस उम्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जन्म मजदूरी करते हैं और वो प्लेट किसी का पूछते हैं, मगर ऐसी नौबत आखिर क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि हमारा समाज, हमारे जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर बच्चा शिक्षित हो जाए तो हमारा समाज वैसे ही जो है बदल जाएगा। अब इसी वाणी के साथ